तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग पढ़ते हैं उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देख और पहला नंबर क्वेश्चन है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा है, सूबेदार बोला लाना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध इसका आंसर होगा। और चौथा क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसका आंसर होगा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा हजारा सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अकाली सिख कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 1.25 लाख। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? इसका आंसर होगा उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिने लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कहानी से है? तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। बुध का कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुध का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? इसका आंसर होगा 3। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? इसका आंसर होगा लहाना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इसका आंसर होगा हारे का हरिनाम, क्योंकि इनका रचना है सुखमय जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था इनकी रचना है, और हारे का हरिनाम इनकी रचना नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी क्या है? तो उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। यह तीनों कहानी इनकी ही है। फिर उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? इसका आंसर होगा माझे। लाना सिंह किस पद पर था? जमादार। लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? बजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन है? बजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लहाना सिंह ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77। 28 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायल। इसका आंसर होगा लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में, और इसका जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और ये रहने वाले थे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। फिर उसके बाद है कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगड़ी में कोले डाल? सूबेदार हजारा सिंह। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। और 36 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था उसने कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा की लिखी हुई नहीं है? तो ये तो सुखमय जीवन इनकी ही लिखी हुई कहानी है। बुध का कांटा इनकी ही लिखी हुई कहानी है। उसने कहा था इनकी लिखी हुई कहानी है। कफन इनकी लिखी हुई कहानी नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के। उसने कहा था कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और एक सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, उसने कहा था क्या है? तो ये है कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? त्रिवेदी युग। ये भी एक क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में होगा इसका आंसर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। और 44 नंबर क्वेश्चन है, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन। 45 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई क्या? 49 नंबर क्वेश्चन है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10। और 50 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे मामा? 51 नंबर क्वेश्चन है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। और 52 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? कि वजीरा सिंह से। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये टोटल हमारा क्वेश्चन हो गया आज 52। और उसने कहा था पाठ में से अब 52 में से आएगा। अब एक भी छूटने वाला हमारा नहीं है, इसलिए आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।